नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है रहस्यमयी तथ्य में, जहां हम प्राचीन रहस्य, भूतहा कहानियां और अनोखी कहानियां आपके सामने लाते हैं। क्या आप भी उन कहानियों को जानने के लिए उत्सुक हैं, जो हमेशा से हमें डराते रह रहे हैं? हर एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे दुनिया के सबसे भयावह और रहस्यमय किस्से, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम एक नए रहस्य का पर्दाफाश करने वाले हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमय सफर को। अनली से मिशेल का मामला आधुनिक इतिहास के सबसे डरावने और विवादास्पद भूत भगाने एक्सोर्सिज्म में से एक है। अनलीसे का जन्म 1952 में जर्मनी में एक बहुत ही धार्मिक कैथोलिक परिवार में हुआ था। 1968 में उसे अजीब लक्षण महसूस होने लगे, जैसे कि दौरे, कन्वल्शंस, भ्रम, हेलुसिनेशंस और ऐसी आवाजें सुनाई देना जो कहती थीं कि वह शापित है और नरक में सड़ेगी। शुरुआत में डॉक्टरों ने उसे मिर्गी, एपिलेप्सी और बाद में मनोविकृति, साइकोसिस का निदान दिया। हालांकि उसकी हालत बिगड़ती गई और न तो दवाइयां और न ही मनोचिकित्सीय उपचार से कोई फायदा हुआ। धीरे धीरे एनेलिस और उसके परिवार को यकीन हो गया कि वह कई दुष्ट आत्माओं द्वारा ग्रस्त है, जिनमें लूसीफर, केन, जूडस इस्कैरियोट और नीरो शामिल थे। वह अजीब लक्षण दिखाने लगी, जैसे कि गुर्राना, अनजान भाषाओं में बोलना, असाधारण ताकत दिखाना और घंटों तक जोर जोर से चिल्लाना। वह मकड़ियाओं खाने लगी, अपना मूत्र पीने लगी और सही खाना खाने से मना कर दिया। 1975 में कई सालों की बीमारी के बाद उसके परिवार ने 2 पादरियों की मदद ली। इन पादरियों ने स्थानीय बिशप से अनुमति लेकर भूत भगाने की रस्म, राइट ऑफ एक्सोर्सिज्म, शुरू की। यह प्रक्रिया 10 महीने तक चली, जिसमें 67 बार भूत भगाने के सत्र हुए और हर सत्र लगभग 4 घंटे तक चलता था। इन सत्रों के दौरान उसकी हालत और भी बिगड़ गई और वह अक्सर खुद को शापित कहती थी, यह दावा करते हुए कि दुष्ट आत्माएं उसके शरीर से नहीं जा रही हैं। इन भूत भगाने के सत्रों की रिकॉर्डिंग बेहद डरावनी है। कुछ टेप्स में एनेलिस को एक ही समय में कई आवाजों में बोलते हुए, दर्द से चिल्लाते हुए और घृणास्पद बातें करते हुए सुना जा सकता है। उसकी आवाज और लहजा बार बार बदलता, जैसे कि अलग अलग आत्माएं बोल रही हों। Weet het nog? Dat zagen ze niet. Im Namen Jesu. Nein! Nein! Der Allerhöchsten Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Ja, deshalb noch doch nicht ich! Heiligen. Ja, das ist Familie. Die können gar nicht machen. Scheiß durch, was die doof schreien. Sie nicht. Nein! Die Drecksau, die Verflucht! Das ist unhörbar und grausam ist. Grausam! Die Drecksau, die Verfluchten! Der das ganze Deutschland verführt, oder? Ja, der ist ja noch drin. Im Namen des dreifaltigen Gottes und allerhöchsten Jungfrau Maria, sagt die Wahrheit. दुर्भाग्य से 1 जुलाई 1976 को कुपोषण और निर्जलीकरण के कारण एनेलिस की मृत्यु हो गई। उसके माता पिता और पादरियों पर बाद में लापरवाही से हत्या, नेग्लिजेंट होमिसाइड का आरोप लगाया गया। वे अंत तक मानते रहे कि एनेलिस पर दुष्ट आत्माओं का कब्जा था, जबकि डॉक्टरों का कहना था कि वह गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित थी। उसकी कहानी ने कई फिल्मों और किताबों को प्रेरित किया, जिनमें द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज शामिल है। चाहे इसे गंभीर मानसिक बीमारी का मामला माना जाए या वास्तविक भूत प्रेत का, एनेलिस मिशेल का भूत भगाने का यह मामला इतिहास के सबसे डरावने और भयावह मामलों में से एक है। आप क्या सोचते हैं? क्या एनेलिस दुष्ट आत्माओं का शिकार थी या मानसिक बीमारी की? हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। अगर आपको यह वीडियो दिलचस्प लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि आप कभी भी हमारे नए डरावने किस्से मिस न करें। धन्यवाद और सतर्क रहें।